बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम लूत ऐसे गंदे अफ़ाल में मुब्तला थी कि इससे पहले किसी ने भी ऐसे अमल नहीं किए थे। ये लोग लवातत के बानी थे, राहज़न थे और लुटेरे थे, और सरेआम सबके सामने बेहयाई के काम करते थे। अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन इस कौम ने हज़रत लूत की नबूवत मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी जब हद से बढ़ने लगी तो उन्होंने अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि ए अल्लाह, इन फसादियों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते भेजे गए। फरिश्ते इस कौम के लिए अज़ाबे इलाही लेकर 9 उम्र लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे ख्वाहिश जाहिर की कि वो इनके घर रहना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और वो इन्हें लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इन मुसाफिरों की मेहमान नवाजी ना की तो कोई और इनको अपने घर ले जाएगा। और इनकी कौम इंतहाई बदकिरदार थी, क्योंकि वो जानते थे कि इन मेहमानों को बदकारों से बचाना एक मुश्किल काम है। तो रास्ते में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, अल्लाह की कसम कि मैं नहीं जानता कि रोए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा गंदे और खबीस लोग भी कहीं होंगे। फरिश्तों को अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म मिला था कि इस कौम को इस वक्त तक तबाह ना करना जब तक कि इनका नबी इनके खिलाफ गवाही ना दे ले। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमान फरिश्तों को लेकर अपने घर आ गए ताकि इन मेहमानों की हिफाजत की जा सके, मगर अफसोस कि इनकी बीवी भी इनकी कौम से थी। इसने कौम को इन मेहमानों की खबर दे दी। अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी की ज़ौजियत और सोहबत से बरसों सरफराज रहने वाली ये औरत सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि तमाम उम्र मुनाफिका ही रही। जब कौम के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे पर आए और ऊंची आवाज से कहने लगे कि ए लूत, वो कमसन लड़के जो तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, तुम इनको हमें दे दो। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की तमाम औरतें हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। लेकिन इस कौम ने ये बात ना मानी और वो लोग दरवाजा खोलने और अंदर घुसने की कोशिश करते रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अपने घर में आने से रोकने की बहुत कोशिश की। जब सूरत हाल खराब हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मुझ में इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता या मैं किसी मजबूत किले में पनाह ले सकता। तो फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए और अपना पर इनके मुंह पर मारा तो सब अंधे हो गए और वो सब दीवारों को टटोलते और नबी अलैहिस्सलाम को धमकियां देते हुए वापस लौट गए और कहा कि जब सुबह होगी तो हम तुमको देखेंगे।
پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ اسے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے باہر نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ والا جو کہ آپ کی بیوی تھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی شخص بھی بستی کی جانب نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب لوگ عذاب سے محفوظ رہے، لیکن والا جو منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے ہوئے بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگی کہ ہائے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی آ لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔